स्वागत है आपका। रोहित शर्मा को लेकर सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि दो अलग अलग टीमें अब उनके लिए, और ये दो टीमें मुंबई के अलावा, मैं आपको बता रहा हूं, यानी मुंबई को एक तरफ रखिए अभी, क्योंकि मुंबई के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। जो हमें पता चल पा रहा है वो ये कि मुंबई ना तो इस तरफ जा पा रही है पूरी तरीके से कि रोहित शर्मा को रिटेन करना है। रोहित शर्मा को अगर रिटेन करना है तो क्या कॉस्ट देनी, मतलब कितना पैसा उन्हें रिटेंशन कॉस्ट की तरह देना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेकर के अभी उनका इंतजार है नियमों को लेकर के। लेकिन बाकी ये जो दो टीमें हैं, इनके दिमाग में कहीं कोई डाउट नहीं है। इनको ये जानना है कि रोहित शर्मा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो इन दोनों टीमों ने अपनी एक कॉस्ट जो है, जो रिटेंशन कॉस्ट के तौर पर जाएगी, या जिस तरीके से रोहित शर्मा चाहे उस तरीके से उन्हें मिल जाएगी। ये तकरीबन मैक्सिमम साइड अगर अब जाए, मिनिमम साइड इसमें दो स्केल है। एक स्केल 20 करोड़ से शुरू होता है और ये मिनिमम है, और मैक्सिमम जाता है 25 करोड़ तक। दूसरी तरफ दोनों टीमों ने ये करीबन 25-25 करोड़ का, अगर आप मैक्सिमाइज कर कर देखें कॉस्ट को, तो ये करीबन 50 करोड़ की रकम है जो रोहित शर्मा के लिए दो फ्रेंचाइजीज ने मुंबई के अलावा बचाकर रखी हुई है, एक तरफ रख ली है। और ये दोनों फ्रेंचाइजीज जो है इस पूरे के पूरे मसले पर चाहते हैं कि रोहित शर्मा की एक बार हामी हो, क्योंकि रोहित शर्मा को भी अभी क्लैरिटी चाहिए मुंबई की तरफ से। जो हमें समझ में आया है कि रोहित शर्मा की टीम को कम्युनिकेट किया जा चुका है, क्योंकि रोहित शर्मा तो फैसला नहीं लेंगे, ऑब्वियसली फाइनल से उनका होगा। लेकिन जैसे फुटबॉल में आपके एजेंट्स होते हैं, यहां पर उस तरीके से बहुत ज्यादा एजेंट्स नहीं होते। एजेंट्स होते भी हैं कई खिलाड़ियों की, कई खिलाड़ियों के मैनेजर्स, यहां पर मैनेजर्स टर्म को यूज किया जाता है, जैसे फुटबॉल में एजेंट्स टर्म को यूज किया जाता है। तो मैनेजर्स तक, उनको जो टीम चलाती है उन तक रोहित को लेकर के काफी सारी चीजें, ऑब्वियसली आपको रितिका से होते हुए गुजरना पड़ता है कि भाई अगर रितिका हाँ बोलेंगे उस चीज के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें आगे बढ़ती है। और उस लिहाज से अगर आप देखो तो वहां तक चीजें पहुंचाई जा चुकी हैं, 25 करोड़ तक की रकम। इसके अलावा कप्तानी, इसके अलावा जिस तरीके से भी वो टीम बनाना चाहें, बिकॉज एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, न सिर्फ 5 बार के आईपीएल के चैंपियन है, आईपीएल चैंपियन बन चुके हैं, बल्कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी हैं। तो उनको लेकर के ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जाहिर सी बात है, ये दो टीमें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, दोनों ने पहले भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रोहित शर्मा को लेकर दिखाया है, और अब भी इनका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्शन से पहले, ऑक्शन रिटेंशन के नियमों के आने से पहले इनको पता चल चुका है कि पर्स जो है वो 120 से 140 करोड़ तक जाएगा। और अगर पर्स 120 से 140 करोड़ तक जाता है तो आप अपर लिमिट में देखें तो 20 से 22 करोड़ तक आपका टॉप रिटेंशन कॉस्ट हो सकती है। यानी जो आप फर्स्ट रिटेंशन मारोगे, अगर 4 रिटेंशन मिलते हैं, और आप जो आपका फर्स्ट रिटेंशन होगा वो करीबन 20 करोड़ के आसपास जा सकता है। हाँ, 120 140 के करोड़ के साथ अगर आपने 5 रिटेंशन का नियम आ गया कि भाई 5 प्लेयर रिटेन करने, तो फिर आप 22 करोड़ तक अपनी अपर लिमिट नहीं ले जा पाओगे। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, वो करीबन 25 करोड़ की रकम है। और इन दोनों टीमों का जिक्र, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का जिक्र लगातार हो रहा है, क्योंकि ये दोनों टीमें आईपीएल का जब 2024 का सीजन चल रहा था उस वक्त से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी रोहित शर्मा को लेकर के। दिल्ली कैपिटल्स तो ऑब्वियसली जब पिछला मिनी ऑक्शन हुआ था तब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले आईपीएल के दौरान ही, जब मैचेस चल रहे थे, उस वक्त पर ही उन्होंने रोहित शर्मा से मिलने की एक मीटिंग मांगी थी, जिसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के बाद के लिए टाला। और उसके बाद टाला मतलब उन्होंने कहा कि तभी टाइम मिल पाएगा, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। और एक तरीके से गुड बाय हो चुकी थी मुंबई इंडियंस को। बट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनकर आए, प्लेयर सबसे अव्वल दर्जे के निकल कर आए, चौके छक्के मारना हो, स्ट्राइक रेट हो, रन स्कोर करना हो, ये सारी चीजें उनमें सबसे ज्यादा दिखी और सबसे प्रभावशाली दिखे टी20 क्रिकेट में। आप रोहित शर्मा को अब हर हाल में चाहते हैं मुंबई इंडियंस, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए दिक्कत ये हो गई है कि वो किस किस को रोकेंगे। क्या वो हार्दिक को रोकेंगे, बुमराह को रोकेंगे, सूर्या को रोकेंगे? इन तीनों को कप्तानी चाहिए। हार्दिक को कप्तानी चाहिए, सूर्या को कप्तानी चाहिए, बुमराह को कप्तानी चाहिए। कितनों को कप्तान बनाओगे, या फिर रोहित को वापस लेकर आओगे? बहुत 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 ये डेवलपमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। लेकिन मुंबई के सामने दो टीमों ने जो है वो एक तरीके से कहे तो रोहित शर्मा को मांगने की डिमांड रख दी है। 25-25 करोड़ की रकम की बात सामने निकल कर आ रही है, अलग से रख दिए गए हैं। अब किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं वो आपको मैं लेटर डेवलपमेंट्स में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल रोहित शर्मा के, की जैसे कहते हैं ना, 10 उंगलियां घी में है, क्योंकि उनको पता है अब उनकी बोली जो लगेगी ना, वो ऑक्शन टेबल ही नहीं बल्कि ऑक्शन रूम की छतें फाड़ देगी। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर रोहित शर्मा। लास्ट सीजन बहुत
बंदे ने अपने आप से लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार ने लड़ाई लड़ी है। रितिका ने जाहिर सी बात है मार्क बाउचर को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था पोस्ट करके। इंस्टाग्राम इंटरव्यू, वो जो इंस्टाग्राम का वीडियो था जहां पर उन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पर मार्क बाउचर की बातों को झूठ बोल दिया था। मैं उसके बाद मार्क बाउचर से दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मिला था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी थी, मुंह बंद करके चले गए थे, कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जैसा हमने देखा, रोहित शर्मा को अकेले बैठे देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, अपने से लड़ते देखा, अपने लिए बेहतर होने की दुआएं प्रार्थनाएं करते देखा। और सबने दुआएं भी करी उनके लिए। और एक बड़ा रीजन था कि क्यों रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, वो पिछले 1 साल में बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। मतलब स्काई रॉकेट मार गई है उनकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिस तरह की क्रिकेट वो खेले हैं पिछले 1 साल में, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, जो उन्होंने अपने आप से वादा किया था और अपनी टीम के सामने वादा किया था एडिलेड में, कि एडिलेड का जब इंग्लैंड से हम सेमीफाइनल हारे थे, कि इस तरीके से नहीं खेलूंगा मैं। अब मैं एक अलग अंदाज में आपको खेलता हुआ दिखाई दूंगा। और वो अंदाज अगले ही वर्ल्ड टूर्नामेंट में देखने को मिल गया आपको, जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 था। रोहित शर्मा ने डेफिनेशन चेंज कर दी कि मॉडर्न डे में इस तरीके की बैटिंग आप इस एज में आकर, जो उनकी अपनी नेचुरल क्रिकेट है उसको उन्होंने पीछे छोड़ा। लोग बोलते हैं जी आप जिस तरीके से खेलते आ रहे हो उसी तरीके से खेलो, टेक्निक चेंज मत करो, खेलने का अंदाज मत बदलो, इस उम्र में तो मत ही बदलो, क्योंकि अब तो आप ऑलमोस्ट अपनी 80% क्रिकेट खेल चुके हो यार, 80 से भी ज्यादा, 85%, 90% क्रिकेट आप खेल चुके हो। आखिरी 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए आप कितनी क्रिकेट बदलोगे अपनी। लेकिन रोहित शर्मा ने वो रूल्स दोबारा लिख दिए, ही रीरोट द रूल्स जिसे आप सीधे तौर पर कहते हो। और उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला शख्स होगा जो वॉक द टॉक करेगा वो मैं हूंगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 2023 में हम एक गलती हो गई और लास्ट मैच में जो गलती हुई और उसकी वजह से हम वर्ल्ड कप हार गए, बट 2024 में हमने उसे दुरुस्त किया। लेट्स सी 2025 का आईपीएल रोहित शर्मा के लिए मेरे हिसाब से वारे न्यारे होने वाले। उनके लिए उनके फैंस के लिए जितना परेशान वो लोग पिछले सीजन में थे, उतनी ही खुशी उन्हें इस बार मिलने वाली है। क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई थी, वो वापस आएगी। कप्तानी को लेकर के बात बन सकती है, कप्तानी को लेकर मैं बहुत श्योर नहीं हूं, क्योंकि रोहित शर्मा खुद नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा कि वो कप्तानी करें, क्योंकि सब कुछ तो अचीव कर चुके हैं, रह क्या गया अब जो पिनेकल था कि वर्ल्ड T20 जीतना एज अ कैप्टन, जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं, वो तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब आईपीएल के 5 खिताब जीत चुके हैं। मैं पर्सनली, कोई डिबेट कर ले, कोई आर्ग्यू कर ले, उन्हें धोनी से ऊपर रखता हूँ आईपीएल के। आईपीएल में जहां पर बात आती है 5 ट्रॉफी जीतने की, आईपीएल में जहां पर आती है कप्तानी की बात, मैं धोनी से ऊपर रखता हूँ रोहित शर्मा को। और वो चीज आप कोई भी अगर आर्ग्यू कर सकता है, बट जैसा मैंने कहा, इस बार मजेदार चीजें होने वाली है रोहित शर्मा के लिए। आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा देना, और कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ जाना चाहिए रोहित शर्मा को, कौन सी टीम से खेलना चाहिए, क्या मुंबई में रहे, क्या एलएसजी जाए, क्या दिल्ली जाए, या कोई और टीम अगर आती है सामने निकलकर, क्योंकि अभी तो वक्त है। अभी तो आईपीएल रिटेंशन के नए रूल्स आने दीजिए, नए नियम आने दीजिए। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी ऐसे करके कि क्या हो रहा है रोहित शर्मा को लेकर के। यकीन मानिए ये होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कमेंट में बताओ कौन सी टीम, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल बजा दो। थैंक यू सो मच।